और यूपी में तमाम सियासी दल अब दलित वोटर्स को रिझाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी अपने अपने स्तर पर प्रोग्राम कर रही है। दलित को अपने पाले में लाने के लिए जनवरी के महीने में ही तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूपी में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। ऐसे में हर दल दलित वोट बैंक की अहमियत को समझ रहे हैं। संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दलित समाज का दिल जीतने की कवायद तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में इन दिनों दलित वोटों को लेकर ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रही हैं। संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दलित समाज का दिल जीतने की कवायद कांग्रेस ने भी तेज कर दी है। कांग्रेस ने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के बीच पैठ बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। कांग्रेस पार्टी 16 से 31 जनवरी के बीच जय बापू, जय मंडल, जय भीम जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करना होने वाला है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। पिछड़ों दलितों के लिए कांग्रेस की नई रणनीति। कांग्रेस का 16 से 31 जनवरी के बीच अभियान, जय बापू, जय मंडल, जय भीम जन संपर्क अभियान, सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने की कोशिश। अभियान के जरिए यूपी में सियासी पकड़ मजबूत करेगी। इस अभियान की जिम्मेदारी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक कांग्रेस और मछुआरा कांग्रेस ने ली है। वहीं समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर फोकस करने में जुटी है। एसपी ने 26 दिसंबर 2024 से पीडीए चर्चा अभियान शुरू किया है। 27 जनवरी 2025 से एसपी इस अभियान को फिर से शुरू करेगी। एसपी का दावा है कि उसने लोकसभा में 37 सीट पीडीए फॉर्मूले से जीती है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में दलित वोट फिर से खिसक गया। दलित वोट बैंक को फिर पाले में लाने के लिए अभियान किया जा रहा है। कांग्रेस के दलित प्लान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने ये अभियान काफी लेट शुरू किया। पहले से अभियान शुरू करते तो लोकसभा में फायदा मिलता। काफी लेट से शुरू कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी शुरू करना चाहिए था और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी शुरू करना चाहिए था। शायद उसका लाभ मिलता कांग्रेस जन को, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के मौजूदा जो तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नरेंद्र मोदी लिए हैं, वो उनको अवसर की प्राप्ति ही ना होती। बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक को साधने के अभियान को यूपी में धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी 12 से 25 जनवरी तक यूपी के सभी दलित बस्तियों में संविधान गौरव दिवस अभियान मनाएगी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा को इसका काम सौंपा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इस अभियान के लिए बीजेपी के सभी मंत्री, सभी प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, दलित विधायक, दलित सांसद, दलित मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर भी फाइनल लिस्ट बनाई जा रही है। बीजेपी की रणनीति है कि यूपी में 80% जिला अध्यक्षों को बदला जाए। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन पर्व चल रहा है, जिसके क्रम में जिलों में और महानगरों में अध्यक्ष पद की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक जिले और महानगर में निष्ठावान, कर्मठ और क्षमतावान कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है, जिसके नाते से तमाम नामांकन पत्र विभिन्न जिलों और महानगरों में भरे जा रहे हैं। यूपी में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। कई सीटों पर दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी मानी जा रही है, जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं भदोही में NH-19 पर 5 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई है। कोहरे की वजह से सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और 3 ट्रक, 1 कार और 1 मैजिक गाड़ी में ये टक्कर हुई है। बस हादसे में सभी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि सभी गाड़ियों के ड्राइवर बाल बाल बच गए। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। तो भदोही में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में ये हादसा हुआ है और यहां पर 3 ट्रक, 1 कार और 1 मैजिक गाड़ी में ये भीषण टक्कर हुई है। गनीमत रही कि किसी भी ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन 5 गाड़ियों की आपस में ये भीषण टक्कर हुई है।
एक तरफ तो प्रचंड सर्दी चल रही है, बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। दूसरी तरफ अल्मोड़ा के जंगल में ठंड में भी आग लगी है। कोसी नदी के पास जंगल में कई जगह आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुमाऊं के इस इलाके में इस साल बारिश कम हुई है, लेकिन सर्दियों में लग रही आग ने गर्मियों के लिए और भी चिंता बढ़ा दी है।